गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनूप कुमार तिवारी एक बार पुनः आप लोगों के बीच में सामान्य हिंदी कक्षा 12 में संकलित कैकेयी का अनुताप इसके तीसरे वीडियो को लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। आज यहाँ से चलेगा। जल पंजरगत अब रहे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। चलिए अब इसके प्रसंग और व्याख्या से हम इसको जोड़ते हैं। तो इन पंक्तियों में रानी कैकेयी अपने किए हुए कृत्य पर पश्चाताप कर रही है तथा अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू भी जल। जल पंजरगत अब रहे अधीर अभागे, वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। इसके तुरंत बाद वह प्रश्न करती हुई कहती है कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। वह स्वयं से प्रश्न करते हुए कहती है कि उस क्षण मेरे हृदय में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था, मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था, केवल ईर्ष्या का भाव हमारे हृदय में व्याप्त था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, और कोई भाव विद्यमान नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं, उसका कोई क्या मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, किंतु दुर्भाग्य की बात, वही मेरा पुत्र जो मुझे सबसे अधिक प्यारा था, आज पराया सा हो गया हो। आज वही पुत्र पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कहे जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। वह कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, अर्थात मेरी निंदा करे, जिसके मन में जिसके हृदय में जो कुछ भी आए वह कहे, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। किंतु हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूं कि मुझसे मात्र पद ना छीना जाए, अर्थात जो मुझे माता का सम्मान मिलना चाहिए वह हमें अवश्य ही मिले। इस प्रकार से वो राम से प्रार्थना करती है। चलिए बच्चों अब यहां से देखते हैं। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता।
बच्चों यहाँ इन पंक्तियों से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, यूपी बोर्ड में कई वर्षों से ये जो है व्याख्या करने को आ रहा है, इसलिए इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, चित्रकूट की सभा में कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए कहती है कि अभी तक संसार के प्रत्येक व्यक्ति यही कहा करते थे, नरदेही अर्थात मानव, संसार के सभी मानव, सभी व्यक्ति यही कहा करते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए किंतु माता कभी कुमाता नहीं बन सकती, नहीं हो सकती। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। परंतु भरत के सुचरित और मेरे दुष्कृत्यों ने इस सिद्धांत वाक्य को भी मिथ्या करके साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब तो सभी लोग विधाता के इस नियम के विरुद्ध यही कहना आरंभ कर दें कि पुत्र पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। इस प्रकार से भरत ने अपने श्रेष्ठ कर्मों से लोगों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती है कि मैंने तो भरत के केवल वाह कोमल शरीर को ही देखा था, उसकी मां होने के बावजूद भी मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई। अर्थात भरत का चरित्र, उसका हृदय कितना उज्जवल और महान है, वह अपने सिद्धांतों का, अपने विचारों का कितना पक्का है, यह मैं नहीं जान पाई। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो है आज यह बाधा। मैंने भरत को राज्य दिलाकर केवल अपने ही स्वार्थ की पूर्ति की, परमार्थ अर्थात दूसरे के कल्याण को मैंने ध्यान नहीं दिया। आज मेरा स्वार्थ ही मेरे इस दशा का कारण बन गया है, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। इसी वजह से आज ये इतनी बड़ी बाधा, दुविधा आ गई है, उपस्थित हो गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। अब तो युगों युगों तक यह कठोर कहानी सुनी जाती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी कैकेयी हुई थी। आगे देखें, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने ही जना भरत सा भाई। कैकेयी हृदय की अपनी आत्मग्लानि को व्यक्त करते हुए कहती है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि मुझे सदगति अब ना मिले, जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण को
यही सुनने को मिले कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कार्य कराया, जिसने धर्म पर विचार बिल्कुल भी नहीं किया, केवल अधर्म का ही आचरण किया। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने ही जना भरत सा भाई। इस पर प्रभु श्री राम के साथ उपस्थित सभा में